जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ज्योति है और मैं हूँ आज हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि हम यहाँ पे बुडा कैसल घूमने गए थे। हम कल जाने वाले हैं थर्मल बाथ। तो बुडापेस्ट में ये एक हाईली रिकमेंडेड एक्टिविटी होती है थर्मल बाथ, जो बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो हम कल वहाँ पे जाने वाले हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें स्विम सूट। वैसे वहाँ पे भी हम रेंट कर सकते हैं, बट जो हमने प्राइसेस देखे उतने में हमें लगा कि यहाँ पे हम ख़रीद सकते हैं उतने का। तो फिर हमने चैट जीपीटी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रेंट करना चाहिए या फिर ख़रीदना चाहिए। तो चैट जीपीटी ने हमें कहा कि यू शुड बाय। हम चैट जीपीटी की मानते हुए अब आए हैं स्विमवेयर ख़रीदने के लिए। और जो सबसे बेटर हमें ऑप्शन लगा वो है डीकैथलॉन। तो डीकैथलॉन एक स्पोर्ट्स ब्रांड है जहाँ पे सब कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड सब कुछ मिलता है। तो हमारे घर से लगभग 3-4 स्टेशन दूर ये डीकैथलॉन है। हम यहाँ आ गए हैं ट्रैम से, कार्ड लिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना, दिखाना नहीं, अपना चल जाओ। फ्री जैसा ही लगता है, एक बार ख़रीद लिया और अपना बैठो कहीं से कहीं जाओ। तो ये आ गया है बुडापेस्ट का डीकैथलॉन। आपको भी दिखाते हैं और हम खुद भी देखते हैं कि इंडिया से ये कैसे अलग है। हमें डीकैथलॉन और H&M पे भी दिखा रहा था। तो हम यहाँ देखते हैं पहले, क्योंकि हमें ओब्वियसली डीकैथलॉन में ज़्यादा रेट सही मिलेंगे, H&M से वहाँ पे महंगे ही मिलेंगे। तो हम पहली कोशिश करते हैं डीकैथलॉन से स्विमवेयर लेने की। वैसे ये स्टोर को देख के लग नहीं रहा है कि इंडिया वाले और ये वाले में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारी वैरायटी हमें मतलब कुछ भी चीज़ हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो मिल जाता है। बस ये है कि यहाँ पे जो कपड़े हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा वैरायटी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो ज़्यादा ही मतलब स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं, भागने वागने में, तो उनके हिसाब से ज़्यादा स्टॉक है। बाकी तो सेम ही लग रहा है मुझे। अब हम ढूंढ रहे हैं स्विमवेयर, जो कि अभी तक हमें कहीं दिखाई नहीं दिया है। काफ़ी बड़ा स्टोर है वैसे ये। और ये भी बात है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा मिलेगा कि नहीं, वो भी टास्क है यहाँ पे ढूंढना। और ये एक पुतला हमें दिखाई दिया है स्विमवेयर वाला, इससे हमें पहचान हो गई है कि यहाँ पे मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं कि हमारे मतलब का यहाँ पे कुछ मिलता है हमें या नहीं। यहाँ तो सारा हमने घूम लिया, इसी तरीके के मिल रहे हैं। और कोई फुल में दिखानी हमें, तो हमने तो पूरा सारा खगाल लिया, कुछ नहीं मिला जो हम पहन सके। अब हम लोकल शॉप भी यहाँ पे कोई ऐसे दिखा नहीं रहा है फ़िलहाल। तो हम H&M जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं कि कुछ मिलता है क्या। वहाँ से भी अब तो मुझे कम ही उम्मीद लग रही है। यहाँ तक तो हम पैदल चल के ही आ गए और मुझे लगा था कि H&M का बस स्टोर होगा। चलो यहाँ पे मॉल है तो इसके अंदर ही H&M है, में भी कुछ और दुकानें भी दिख जाएं। ये तो बढ़िया है। अच्छा ये रहा, सामने ही है। चलो स्टोर तो हमें सामने ही दिख गया, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। बाकी है ना, इनका कलेक्शन भी सेम सा ही लग रहा है मुझे, इंडिया जैसा। मतलब ये तो कमाल ही है, जो यहाँ और इंडिया में ब्रांड है सब ऑलमोस्ट सेम सा ही कलेक्शन रखते हैं। यहाँ पे भी मतलब H&M में भी बेसिक रहता है, और बाहर वाले तो पहनते ही बिल्कुल बेसिक है, तो उनके हिसाब से तो सही है। अब हम देखते हैं अपना कुछ यहाँ पे मिलता है क्या हमें। यहाँ पे भी उम्मीद तो थोड़ी कम ही लग रही है ये सब देख के, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला, खाली बिल्कुल ही। मॉल में और कोई शॉप भी नहीं दिखा रहा। अब क्या करेंगे, एक और डीकैथलॉन है, अब वहाँ जा रहे हैं, वरना तो वो भी बंद हो जाएगा 9 बजे, वो भी बंद हो जाएगा। तो अभी हमें भागना होगा। इसमें देखा था हमने फुट लॉकर, इसमें तो लड़कों के ही हैं। सब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे।
चलो भैया चलते हैं दूसरे डीकैथलॉन। 8:20 हो चुके हैं, हमें लगभग 10 से 15 मिनट पैदल चलने में लग जाएगी। तो पता नहीं हम वहां पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, और फिर पहुंच भी गए तो हमें वहां से मिलेगा कि नहीं। और ये वाले फाइनली हम डीकैथलॉन पहुंच चुके हैं। अभी भी खुला तो दिखा रहा है, बाकी सारी शॉप्स तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। ये भी एक मॉल में ही है। अब ये वाले की कलेक्शन वो वाले से अलग हो तो हमें शायद कुछ मिल जाए। अब ढूंढ लेते हैं फटाफट से इसमें भी। वैसे जो ये डमी पे लगा हुआ है ये सही लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ ही ले लेती हूँ। यहाँ पे कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम दूसरी जगह एक और देख लेते हैं। तो एक और ऊपर है, न्यूयॉर्कर करके है, यहाँ का ब्रांड है। जैसे अपने वहाँ पे पैंटलून है उस टाइप का ही है। वो खुला हुआ था तो वहाँ पे भी चल के देखते हैं चलते हैं। तो ये है न्यूयॉर्कर। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी वैरायटी के कपड़े मिलते हैं, बॉयज़ गर्ल्स बच्चों के सबके। तो ना यहाँ पे अफोर्डेबल भी मिलते हैं, तो आपको वैरायटी के साथ अफोर्डेबल कपड़े अगर यूरोप में कहीं से ख़रीदने हैं तो यहीं से ही ख़रीद सकते हैं। बाकी स्विम सूट में मुझे कुछ अपने जैसा दिखाई नहीं दे रहा है जो मैं पहन सकूं। 9 बज गए हैं, स्टोर बंद हो गया है, तो अब हम घर जा रहे हैं। और हमने स्विम सूट ये लिया है जो हमने डीकैथलॉन से ही पसंद किया था। अब जा रहे हैं हम घर, वहाँ पे चल के बनाते हैं हम पास्ता। और आज हम पास्ता बनाने वाले हैं। जो हमारे पास सामान है हम उसी से देसी स्टाइल पास्ता बनाएंगे। तो पास्ता हमने यहाँ से ख़रीद लिया था, और एक ये यहाँ पे पास्ता की सॉस मिलती है, पास्ता सॉस अरेबिता। ये रेड सॉस पास्ता बनेगा इससे। तो ये पानी शायद मैंने ज़्यादा ले लिया, पर ठीक है। पास्ता जो है वो सही से बॉईल हो चुका है। हमारे पास ज़्यादा सब्जियां तो है नहीं, तो सब्जियों के नाम पे हमारे पास है अनियन बस। तो वही, तो हम अनियन डाल देंगे। और मेन जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो ये सॉस है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। अब ये सॉस है तो ये ज़्यादा डलती है काफ़ी, मतलब ये आधी बोतल तो डलेगी। ऑरिगेनो डाल देंगे। पास्ता बन के रेडी है, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बस यहाँ पे फोक नहीं है तो हम चम्मच से काम चला लेंगे, हम चम्मच से खा लेंगे। ये हमारे लिए तो बेस्ट पास्ता ही है, क्योंकि हमें बहुत तेज़ की भूख लग रही है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे ये सही बन गया है। और बस इसमें थोड़ा सा नमक की कमी है, अदरवाइज़ बहुत सही बना है। हमारे पास सामान नहीं है, उससे भी हमने बढ़िया पास्ता बना दिया। तो मैं तो चली अपना पास्ता खाने और उसके बाद सोने, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।